हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी आसिफ। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ दो सब्जेक्ट है, सोनिया और रवि, और ये एक सर्कुलर पथ पे एक ही जगह से, मान लो अगर हम इस पॉइंट को एक स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, सो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से सोनिया और रवि एक ही डायरेक्शन में चलते हुए इस पूरे सर्कुलर पथ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो सोनिया है उसके थ्रू जो टाइम लिया जा रहा है विच इज अराउंड 18 मिनट्स, और रवि जो दूसरा सब्जेक्ट है वो उसी सर्कुलर पथ को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स का टाइम ले रहा है। ओके, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने मिनट्स के बाद वो फिर से इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो सोनिया जो है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एज कंपेयरिंग विथ रवि, बिकॉज सोनिया जो है वो 18 मिनट 18 मिनट्स टेक कर रही है एज कंपेयरिंग विथ रवि। ओके, तो सोनिया को लग रहा है 18 मिनट इस पूरे सर्कुलर पथ को कंप्लीट करने में, और रवि को लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट्स। तो अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों साथ में कब मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर रवि दौड़ना स्टार्ट करता है, रन करना स्टार्ट करता है, तो वो सोनिया से पहले ही इस स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन पहुंच जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि इनका जो रनिंग पोजीशन है वो आगे पीछे हो जाएगा, यानी डिफरेंसेस आ जाएगा उनमें। तो अब हमें ये पता करना है कि कितने मिनट्स के बाद दे विल अगेन मीट एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरह के सवाल जब भी आए तो इसमें हम सिंपली लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स पता कर देंगे। टू फाइंड आउट द LCM ऑफ 18 and 12। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का हम यूज कर सकते हैं। तो 18 के लिए हम लिखेंगे, 18 को अगर हम ब्रेक करें सो इट विल बी 2 से डिवाइड करेंगे 9, एंड अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 3 जा 9, इट विल बी 9। ओके, सो 18 के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। ओके, और अगर हम 12 के लिए लिखें सो 12 के लिए हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर इट विल बी 6, अगेन 2 से डिवाइड करने पर इट विल बी 3। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 के लिए हो जाएगा हमारे पास 2 × 3। अब हमें ये देखना है कि इन सभी में से एक्सपोनेंशियल का फॉर्म क्या आ रहा है। ओके, सो इस टर्म को अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे सो इट विल बी 2 × 3 स्क्वायर, और अगर 12 के फैक्टराइजेशन को अगर हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे सो इट विल बी 2 स्क्वायर × 3। ओके, तो जो हमारा LCM होगा इट विल बी LCM ऑफ 18 and 12। ओके, सो इट विल बी इक्वल्स टू, अब हमें देखना है कि यहाँ पर 2 में, सिर्फ 2 में जो किसका एक्सपोनेंशियल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एलसीएम जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल देखते हैं कि कौन से नंबर का एक्सपोनेंशियल ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 के जो दो अलग अलग प्लेसेस है, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यानी कि ये 2 स्क्वायर 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2⁻³ होता, यानी 2 क्यूब होता, और यहाँ 2 स्क्वायर होता, तो हम 2 क्यूब को चुनते। बट राइट नाउ वी हैव 2 स्क्वायर हियर, सो दैट्स वाई 2 स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखेंगे। और अब इन दोनों 3 में हमें देखना है कि इन दोनों 3 में किसका एक्सपोनेंशियल ज़्यादा है, सो इट इज़ 3 स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 2 स्क्वायर विल बी 4 एंड 3 स्क्वायर विल बी 9, सो दैट्स वाई 4 × 9 से करेंगे तो 4 9 जा 36। तो हम लिखेंगे कि 36 मिनट्स के बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा सवाल था, सिंपली हमें LCM फाइंड आउट करना था इन दो नंबर्स का, 18 और 12 का। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।